क्या आपने कभी सोचा है, एक स्त्री जो शादीशुदा होते हुए भी अपने पति से दूर रह रही है, उसके मन में क्या चलता है? लोग कहते हैं, उसका भाग्य खराब है, उसमें ही कोई कमी होगी, लेकिन सच इन सब से बहुत अलग है। आज की इस कहानी में हम जानेंगे, पति से दूर रहने वाली स्त्री के मन, जीवन और समाज में क्या बदलाव आते हैं, वह किन अनकहे संघर्षों से गुजरती हैं, और अंत में एक ऐसा सत्य जिसे समझ लेने से कई रिश्ते टूटने से बच सकते हैं। वीडियो अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि यह कहानी शायद किसी आपकी ही हो। हर दूरी एक जैसी नहीं होती। पति से दूर रहने के कारण हो सकते हैं नौकरी या विदेश, पारिवारिक मजबूरी, आपसी मतभेद, गलतफहमी, मानसिक या भावात्मक दूरी, या कभी कभी मजबूरी में लिया गया फैसला। लेकिन समाज अक्सर कारण नहीं पूछता, सीधा फैसला सुना देता है। सीमा एक साधारण, पढ़ी लिखी, सुसंस्कृति स्त्री थी। शादी के कुछ साल बाद पति को दूसरे शहर में नौकरी मिल गई। पहले सब ठीक था, फोन, वीडियो कॉल, उम्मीद। लेकिन समय के साथ बातचीत कम हुई, शिकायतें बढ़ी, और दूरी सिर्फ शहरों की नहीं, दिलों की भी बन गई। रातें सबसे भारी होती हैं, दिन किसी तरह कट जाता, लेकिन रात तुम ठीक हो पूछने वाला कोई नहीं। पति से दूर स्त्री भीड़ में भी अकेली महसूस करती है। सीमा सोचती, क्या मुझ में ही कमी है? क्या मैं पर्याप्त नहीं हूँ? समाज के ताने स्त्री के आत्मविश्वास को धीरे धीरे तोड़ देते हैं। बिना किसी गलती के खुद को समझाते रहना सबसे ज्यादा थकाता है। समाज के लोग फुसफुसाहट करने लगते हैं, पति क्यों साथ नहीं रहते? सब ठीक तो है, लगता है रिश्ता ठीक नहीं है। हर बात का जवाब चाहता है, लेकिन कभी उसका दर्द नहीं समझता। चाहे गलती किसी की भी हो, उंगली अक्सर स्त्री पर ही उठती है। सीमा पहले तो खुलकर हंसती थी, अब कम बोलने लगी। साड़ी वही थी, चेहरे वही थे, लेकिन चमक कहीं खो गई थी। शास्त्र कहते हैं, स्त्री का जीवन केवल पति पर ही नहीं टिका, उसका अस्तित्व स्वयं में पूर्ण है। पति से दूरी कोई पाप नहीं, लेकिन मन में कड़वाहट पालना आत्मा को कमजोर करता है। एक स्त्री को चाहिए सुना जाना, समझा जाना, अपनापन। जब ये ना मिले तो वह बाहर से मजबूत लेकिन अंदर से टूट जाती है। एक दिन सीमा की मुलाकात एक वृद्ध महिला से हुई। उन्होंने कहा, बेटी, दूरी से रिश्ता नहीं टूटता, चुप्पी से टूटता है। ये शब्द सीमा के दिल में उतर गए। सीमा ने खुद को दोष देना छोड़ा, अपने मन की बात लिखनी शुरू की। पहले अपनी पहचान वापस पाई। उसने समझा, मैं सिर्फ किसी की पत्नी नहीं, मैं एक इंसान भी हूँ। क्या हर दूरी हमेशा गलत होती है? नहीं, कभी कभी दूरी सोचने का मौका देती है, रिश्तों की असली कीमत समझाती है, और कई बार रिश्तों को और मजबूत भी कर देती है। समय के साथ सीमा और उसके पति ने खुलकर बात की। सब कुछ परफेक्ट तो नहीं हुआ, लेकिन ईमानदार हुआ। और सबसे बड़ी बात, सीमा ने खुद को खोने नहीं दिया। पति से दूर रहने वाली स्त्री कमजोर नहीं होती, वह बस एक कठिन दौर से गुजर रही होती। अगर आप ऐसी किसी स्त्री को जानते हैं, तो उसे जज मत कीजिए, उसे समझिए। और अगर आप खुद उस स्थिति में हैं, तो याद रखिए, आपकी कीमत किसी और की मौजूदगी से तय नहीं होती। पति से दूर रहने वाली हर स्त्री के मन में एक सवाल बार बार गूंजता है, अगर लोग सच जान गए तो? समाज का डर, फैसले, ताने, शक और बदनामी। कई स्त्रियां दर्द से नहीं, लोगों की जुबान से टूटती हैं। वह रोना चाहती हैं, लेकिन रो नहीं पाती। वह शिकायत करना चाहती हैं, लेकिन चुप रहती हैं। लेकिन कभी कभी दबी हुई भावनाएं एक दिन विस्फोट बन जाती हैं। वह सोचने लगती है, मेरे जैसा कोई नहीं, कोई मुझे समझ ही नहीं सकता। यहीं से डिप्रेशन की शुरुआत होती है। वह दूसरों की शादीशुदा जिंदगी देखकर खुद को और कमतर समझने लगती हैं। सब खुश हैं, बस मैं ही नहीं। लेकिन हकीकत यह है, हर मुस्कान के पीछे अपनी कहानी होती है। खुद को पूरी तरह भूल जाना सबसे खतरनाक गलती होती है। अपनी पसंद छोड़ देना, अपनी पहचान दबा देना, सिर्फ इंतजार में जीना। याद रखिए, इंतजार रिश्ते को बचा सकता है, लेकिन खुद को खोकर नहीं। अब कहानी आगे बढ़ती है। सीमा ने एक फैसला लिया। उसने सोचा, अगर मुझे अकेले रहना है तो मैं कमजोर होकर नहीं, मजबूत होकर रहूंगी। सीमा ने अपने शौक दोबारा शुरू किए, पढ़ना, लिखना, सीखना, खुद के साथ समय बिताना सीखा।
जो स्त्री खुद के साथ रहना सीख ले वह कभी नहीं टूटती। जब बात हुई तो बिना रोए, बिना आरोप, सिर्फ सच कहा, मुझे तुम्हारी जरूरत है लेकिन खुद को खोकर नहीं। हर सवाल का जवाब देना जरूरी है, हर ताना सहना मजबूरी नहीं। आत्मसम्मान सबसे बड़ा कवच है। कुछ स्त्रियां पूछती हैं, क्या पति से दूर रहना पाप है? उत्तर, बिल्कुल नहीं। लेकिन द्वेष, घृणा, बदले की भावना ये आत्मा को कमजोर करती है। शांति का रास्ता स्वीकार और समझ से जाता है। स्त्री को क्या बचाना चाहिए? खुद को, क्योंकि टूटी हुई स्त्री कोई रिश्ता नहीं बचा पाती। मजबूत स्त्री हर हाल में सम्मान के साथ जीती है। समय बदला, पति और सीमा एक ही छत के नीचे नहीं थे, लेकिन एक दूसरे को इंसान की तरह समझने लगे। और सबसे बड़ी जीत, सीमा अब डरी हुई स्त्री नहीं थी। पति के दूर रहने वाली स्त्री अभागी नहीं होती, वह जिंदगी के एक कठिन अध्याय में होती है। उसकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई, वह बस खुद को फिर से लिख रही होती है। पति से दूर रहना हर बार रिश्ते का अंत नहीं होता, लेकिन अगर समय रहते कुछ बातें न समझी जाए तो यही दूरी हमेशा के लिए दिलों के बीच दीवार बन जाती है। रिश्ते कब बचाए जा सकते हैं? सीमा ने एक बात समझी, चुप रहकर रिश्ता नहीं बचता और चिल्लाकर रिश्ता टूट जाता है। सही ताने नहीं, पुराने जख्म नहीं, तुलना नहीं, सिर्फ अपनी भावना, साफ शब्द, सम्मान के साथ, तुम हमेशा ऐसे ही हो की जगह जब ऐसा होता तो मुझे दर्द होता है। अक्सर पति भी दबाव में होता है, जिम्मेदारियों में फंसा होता है, भावनाएं जताना नहीं जानता। हर चुप्पी बेवफाई नहीं होती, कभी कभी वह थकान होती है। अगर पति बात करने को तैयार है, गलती मानने से नहीं भागता, भविष्य की बात करता है, तो समझिए अब भी उम्मीद बाकी है। लेकिन अगर लगातार अपमान, भावात्मक या मानसिक हिंसा, आपकी भावनाओं की कोई कदर नहीं, तो याद रखिए हर रिश्ता निभाने लायक नहीं होता और हर छोड़ना हार नहीं होता। सीमा के सामने भी यही सवाल था, क्या मैं रिश्ता बचाऊं या खुद को? और यहीं से कहानी का सबसे गहरा हिस्सा शुरू होता है। सीमा ने सीखा, खुश रहना पाप नहीं, सम्मान मांगना गलत नहीं, अकेली रहकर भी पूरा होना संभव है। जो स्त्री खुद को बचा लेती है वह फिर कभी नहीं टूटती। शास्त्र कहते हैं, जहाँ आत्मा कुचली जाए वहाँ त्याग ही धर्म बन जाता है। पति के साथ रहकर पुण्य है, लेकिन अपमान सहना और धर्म नहीं। सीमा और उसके पति एक दूसरे से अलग थे, लेकिन शत्रु नहीं। सब कुछ वैसा नहीं हुआ जैसा समाज चाहता था, लेकिन हुआ वैसा जैसा आत्मा को शांति देता था। पति से दूर रहने वाली स्त्री अधूरी नहीं होती, वह बस खुद को फिर से जोड़ रही होती है। कभी रिश्ते बचते हैं, कभी स्त्री खुद को, दोनों ही जीत होती है। अगर आप मानते हैं स्त्री को सिर्फ निभाने की ही नहीं, जीने की भी इजाजत होनी चाहिए, तो लाइक करें, कमेंट में लिखें, हर स्त्री मजबूत है। और इस वीडियो को हर उस इंसान तक पहुंचाएं जो बिना समझे फैसला सुना देता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।